नमस्कार। आज हम मलंगगढ़ श्री मलंगगढ़ मुक्ति दल आंदोलन से आइए बात करते हैं हेमंत श्रीधर मटवानी, जो अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के पालघर जिला अध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि ये मुक्ति मच्छिंद्रनाथ मुक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर। जय श्री राम। ये जो यहाँ पे आंदोलन आप लोगों ने रखा है, इसका मकसद क्या है? ये आंदोलन जो है वो आजकल का नहीं है, काफ़ी सालों से चले आ रहा है और ये कुछ गैर हिंदू लोग इसको मज़ार का नाम दे रहे हैं, जो कि ये मज़ार नहीं है, ये एक समाधि है। और समाधि के 5 सबूत मैं आपको दे सकता हूँ। सबसे पहली बात, किसी भी मज़ार पे चादर चढ़ाई जाती है, चाहे वो कपड़े की हो चाहे फूलों की हो। यहाँ पे इस समाधि पे तुलसी की माला चढ़ाई जाती है। दूसरी बात, किसी भी मज़ार पे अखंड ज्योत नहीं जलती, यहाँ पे अखंड दिया जलता है। तीसरी बात, किसी भी मज़ार को चंदन का लेपन नहीं किया जाता, इसको चंदन का लेपन किया जाता है। चौथी बात, इसकी किसी मज़ार की कोई निशानी नहीं होती, मगर इसकी निशानी मछली है। हमारे 10 अवतार में से एक अवतार मत्स्य रूप भी थे, हमारे भगवान के रूप मत्स्य रूप भी थे। और साथ ही में इसका वार्षिक उत्सव होता है हर साल 12 तारीख को, मतलब ये अपना पूर्णिमा के दिन, पूनम के दिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। रात को 12 बजे इधर पालकी निकलती है, तो उस लिए मच्छिंद्रनाथ की समाधि है, ये इसका एक पुख्ता सबूत है। और बहुत जल्दी हमारा अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल का ये नारा है, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा और मलंगगढ़ अभी बाकी है। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जैसा कि रास्ते में अभी आते समय हमने देखा, खाली जो है शिंदे जी का ही बैनर वगैरह दिखा जी। क्या खाली उनका ही उद्देश्य है? नहीं, ये चीज़ मैंने भी नोटिस की। पूरे रास्ते में जो है शिंदे सरकार ने इसको बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। शिंदे सरकार, शिवसेना सरकार शायद इसलिए इनिशिएटिव जोर शोर से लिया है क्योंकि ये इनिशिएटिव हाथ में लेने में आनंद दिघे जी का बहुत बड़ा हाथ था। इस लड़ाई को, इस आंदोलन को आगे लेके जाने में आनंद दिघे जी ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था और शिंदे जी उनके ही अनुयायी है, उनके शिष्य है। तो जैसे यहाँ पे देखा प्रोटेक्शन वगैरह पुलिस वगैरह की संख्या पर यहाँ पे ज्यादा है जी। अभी जस्ट हम आगे भी देख के आए तो पुलिस संख्या काफी अच्छी है जी। तो यहाँ पे इसका इतनी सिक्योरिटी देने का मकसद क्या है? देखो, सिक्योरिटी का मकसद ऐसा है ना, क्योंकि कांग्रेस शासन में ऐसा उन्होंने नियम निकाला कि जैसे अंग्रेज छोड़ के गए या जो मुगलों ने जो बैंड बजाया है वो बैंड वैसे ही बजा रहेगा, छोड़ने का नहीं। मगर हमारा जो है, हमको चाहिए ना, जैसे हमने अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराया, तो ढांचा गिराने के वो बाबरी मस्जिद नाम क्यों दिया पता नहीं, उसमें कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, कुछ नहीं। वो ढांचा था जो कि हमारे राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, बाबर ने बनाया था, तो वही तोड़ा और उधर अभी आज राम मंदिर बन गया है। आज राम मंदिर बना, हम सब सौभाग्यशाली है कि हमारे 8-9 पीढ़ियाँ राम मंदिर का इंतजार करते करते स्वर्गवास हो गया, मगर आज हम जीवित है तो हमें जाके एक बार तो भी अयोध्या जी के दर्शन करने चाहिए। लोग यहाँ पे जो है हाजी मलंग के नाम से जानते हैं, तो इसका क्या उद्देश्य? हाजी मलंग कैसे पड़ा इसका? ये भाई एक बहुत दुख की और खेदजनक बात यह है ना कि हमारे भगवान बहुत है। एक ही घर में अगर 5 सदस्य है ना, 5 सदस्य 5 अलग अलग भगवान को पूछते हैं। कोई हनुमान जी को पूछता है, कोई गणेश जी को पूछता है, कोई शंकर जी को पूछता है। ऐसे एक ही घर में 5 जन विभक्त हो गए। तो वैसे ही यहाँ पे अलग अलग भगवानों की पूजा अर्चना होती है, इस वजह से किसी तो भी भगवान पे दुर्लक्ष्य हो जाता है। उसी प्रकार ये मलंगगढ़ का मच्छिंद्रनाथ जी का समाधि पे भी दुर्लक्ष्य होने के कारण गैर हिंदुओं ने उस पर कब्जा किया और आज उसको मज़ार का नाम दिया गया है। और हम बहुत जल्दी इसको दोबारा से एक समाधि का रूप दे देंगे। अब जैसा आपने भी बताया, काशी मथुरा और मलंगगढ़ को भी आपने अलग से इसमें जोड़ दिया। नहीं, हमने जोड़ा नहीं। हाँ बताइए। ये मुमकिन है? हाँ, पक्का मुमकिन है। और हमारे इस जीवित काल में हमारी कोशिश रहेगी आने वाले 5 साल के अंदर बीजेपी सरकार द्वारा इसके ऊपर कार्य किया जाए। साथ हमारे जो परमहंस महाराज जी है, जगत गुरु परमहंस महाराज जी आए थे विरार में, तभी उन्होंने ऐलान किया महाराष्ट्र की सरकार को, बीजेपी शिवसेना का जो मिलीजुली सरकार है उनको चैलेंज किया है कि आने वाले 26 तारीख को कुंभ का लास्ट है, अगर 26 तारीख के अंदर औरंगजेब की कब्र औरंगाबाद से, जो पहले औरंगाबाद था स्वर्गीय छत्रपति संभाजी नगर कहलाया जाता है, तो संभाजी नगर से अगर औरंगजेब की कब्र उखाड़ी नहीं जाती तो वहाँ से जितने भी साधु, नागा साधु, अघोरी है, सबको इस तरफ घुमाया जाएगा और वो लोग खुद वो कब्र उखाड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दुर्गा शक्ति परिषद से लक्ष्मी कनौजिया जी हैं,
आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैडम, नमस्कार। आपका नाम? लक्ष्मी कनौजिया, किस पोस्ट पे है? अंतर्राष्ट्रीय दुर्गा शक्ति परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्षा हूँ मैं। मैडम, जो यहाँ पे अभी मच्छिंद्रनाथ जी का आंदोलन चल रहा है, पिछले 4-5 सालों से मुझे लगता है आप लोग आंदोलन निकाल रहे हैं, जी। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए कैसा है, बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जिनको मच्छिंद्रनाथ का ये विषय पता ही नहीं है। तो हम लोग पिछले 4-5 सालों से मच्छिंद्रनाथ ये क्या है और ये हमें क्यों करना चाहिए उस बारे में हम जानकारी देते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि श्री मच्छिंद्रनाथ मलंगड़, जिसको हाजी मलंग बोला जाता है, वो हाजी मलंग ना होके श्री मलंगड़ है, जहाँ पर हमारे मच्छिंद्रनाथ की समाधि है। और जो गैर हिंदू है उन्होंने उस पर कब्जा किया हुआ है। जब भी हम ये विषय लेके हिंदुओं में जाते हैं कि वहाँ पर हमारे मच्छिंद्रनाथ की समाधि है, उसको मुक्त करना है, आप लोग आंदोलन में आइए, तो कुछ लोग जो ऐसे जो गैर हिंदुओं को जो सपोर्ट करते हैं वो झिझकते हैं। उनका कहना है कि एक समाधि ही चली जाएगी तो जाने दीजिए। कुछ हिंदुओं का ऐसा भी कहना है। पर जो हिंदू अपने धर्म के लिए एकनिष्ठ है, जिनको अपने माता को माता बोलने में, पिता को पिता बोलने में शर्म नहीं आती है, ऐसे हिंदू हमारे साथ में खड़े होके इस आंदोलन में हर साल वो सहभागी होते हैं। और हजारों की संख्या में हर एक गली से, हर एक गांव से, हर एक शहर से मच्छिंद्रनाथ ये मुक्ति आंदोलन है उसमें सहभागी होते हैं। मैडम, लगभग जो 4 सालों से आंदोलन आप कर रहे हैं, इसका भी कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है, कब तक इसका रिजल्ट निकलने का कुछ चांस है? या सरकार भी तो आप लोग की है? जी, अभी दादा ने बहुत सही कहा कि सरकार हमारी है। जिस तरह से ये आंदोलन आनंद दिघे जी ने चालू किया था और उसी को आज चलते हुए आज इतने साल हो गए हैं और आज हमारी ही सरकार है, एकनाथ शिंदे जी भी हमारे ही है। तो मैं उन्हीं से ये अनुरोध करूंगी कि जो आपके गुरु थे आनंद दिघे जी, जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, कम से कम उन्हीं को एक आप ध्यान में रखते हुए उनको एक पुरस्कार के स्वरूप ये मच्छिंद्रनाथ का जो मंदिर है वही आप उन्हें भेंट स्वरूप दे दीजिएगा। कहीं अगर आंदोलन को जो जिसे बता रहे हैं कि भेंट स्वरूप दे दें, अगर ये हटा दिया तो उनका जो है राजनीति करने का कोई तरीका तो खत्म नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा है, महाराष्ट्र में है हमारी शिंदे सरकार है, वो सभी के दिलों में है, क्योंकि उन्होंने अब तक जितनी योजनाएं लाई है वो किसी एक धर्म या जाति के लिए नहीं लाई है, वो हर किसी के लिए लाई गई है। तो अगर हम उस एक जात को अगर लेके बोलेंगे कि लोग उन्हें नापसंद कर देंगे तो ये चीज़ गलत होगी। कुछ लोग बोलते हैं हाजी मलंगड़ और आप बोलते हैं श्री मच्छिंद्रनाथ जी का समाधि है, तो इसमें अंतर क्या है? देखिए, हाजी मलंग जो गैर हिंदू है उनका ऐसा कहना था कि कोई पीर आए थे, वहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई है। पर हमारा जो सच्चाई है वो वहाँ पर श्री मच्छिंद्रनाथ की समाधि बनी हुई है, वो एक मंदिर है। तो उसको हाजी बोल के आप लोग एक समाज का आप दिशा भूल कर रहे हो। वो अगर श्री मलंगड़ है, वहाँ पर समाधि है, तो उनको समाधि के तौर पे ही उनको बताना चाहिए।